नमस्कार। फिल्म छोड़िए, जानिए सतलुज नदी से जुड़े कितने विवाद हैं। सतलुज जल संधि से बंटवारे तक की पूरी कहानी इस वीडियो में है। सतलुज फिल्म के विवाद के बीच जानिए सतलुज नदी को लेकर भारत पाकिस्तान बंटवारे से लेकर पंजाब हरियाणा तक कितने विवाद हुए। सिंधु जल संधि और जल बंटवारे की पूरी कहानी इस वीडियो में है। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित दलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म सतलुज इन दिनों चर्चा में है। यह फिल्म कई सालों तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही। निर्माता इसे लेकर ओटीटी पर आए, लेकिन विवाद की वजह से यहां से फिर से हटा दी गई। इसी बीच सतलुज शब्द चर्चा में बना हुआ है, जो कि एक नदी है। सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। हजारों वर्षों से यह नदी सभ्यताओं, खेती, व्यापार, संस्कृति का आधार रही है। हिमालय की ऊंची चोटियों से निकलकर यह नदी कई राज्यों और देशों से गुजरते हुए अंत में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके पानी ने लाखों लोगों को जिंदगी को आकार दिया है। आज भी यह नदी जल और बिजली सिंचाई का बड़ा स्रोत मानी जाती है। साल 1809 में यह नदी ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र और महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की सीमा रेखा भी बनी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय सीमा निर्धारण में भी सतलुज नदी ने एक महत्वपूर्ण भौगोलिक आधार बनी। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा। विभाजन के बाद यह नदी भारत और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों की नई भौगोलिक पहचान का आधार बनी। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता भी राजनीतिक वजहों से हुआ था, जिसके बाद से भारत सरकार ने रद्द करने की घोषणा कर दी। सिंधु जल संधि साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि हुई थी। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए इस समझौते के अनुसार सतलुज नदी, रीवा और ब्यास नदियों का पानी भारत के उपयोग के लिए निर्धारित किया गया था। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकतर जल पाकिस्तान हिस्सा में चला गया। हालांकि दोनों देशों के बीच समय समय पर इस संधि को लेकर राजनीतिक बहस होती रही है। पिछले साल पहलगाम में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद केंद्र सरकार ने सिंधु जल समझौता रद्द करने की घोषणा की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। जल बंटवारे का विवाद सतलुज के पानी को लेकर भारत के भीतर भी कई बार विवाद सामने आए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे पर लंबे समय से मतभेद रहे। हालांकि इन विवादों में रावी ब्यास का मुद्दा अधिक प्रमुख रहा, लेकिन सतलुज की भी व्यापक जल प्रबंधन व्यवस्था का हिस्सा होने के कारण चर्चा में रहती रही। चीन से भी जुड़ा है चिंता। चूंकि सतलुज का उद्गम तिब्बत से है, इसलिए चीन द्वारा ऊपरी हिस्से में बनने वाली परियोजनाओं को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती है। भारत लगातार इस नदी के जल प्रवाह पर नजर रखता है। प्राचीन ग्रंथों में सतलुज का उल्लेख शतादु या शतुद्री नाम से मिलता है। ऋग्वेद में भी इस नदी का वर्णन मिलता है। माना जाता है शतादु का अर्थ है 100 धाराओं वाली नदी। समय के साथ इसका नाम बदलकर सतलुज हो गया। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत से स्थित राक्षस ताल के पास माना जाता है। यह क्षेत्र कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के निकट है। उद्गम स्थल समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नदी की शुरुआती भाग तिब्बत से लांगचेंग खनाब नाम से जाना जाता है। यहाँ से बहते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत से निकलकर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित सिपकी ला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से नदी तेज ढलान वाली पहाड़ी इलाकों से गुजरती हुई रास्ते में कई छोटी नदियां इसमें मिलती हैं और इसका जल प्रवाह बढ़ता जाता है। सतलुज नदी की यात्रा की कई चरणों में पूरी होती है। उद्गम स्थल तिब्बत से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, भारत पाकिस्तान सीमा के पास क्षेत्र होते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद नदी का बहाव
अपेक्षाकृत शांत हो जाता है। यहाँ इसका पानी बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। सतलुज नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद चिनाब नदी में मिलती है। इसके बाद संयुक्त जलधारा पंजनंद बनाती है। पंजनंद आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। अंत में सिंधु नदी पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इस तरह सतलुज का अंतिम जल भी अरब सागर तक पहुंच जाता है। सतलुज नदी की कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर मानी जाती है। इसमें लगभग 320 किलोमीटर हिस्सा भारत में बहता है। शेष भाग तिब्बत और पाकिस्तान स्थित सतलुज नदी में कई छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं। इसमें स्पीति नदी, बसपा नदी, सोआन, नोगली खंड और स्वान नदी प्रमुख है। ये सहायक नदियों से सतलुज की जल स्तर और प्रवाह मजबूत होता है। सतलुज का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह नदी सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा रही है। प्राचीन समय में इसके किनारे व्यापारिक मार्ग विकसित हुए। कई छोटे बड़े नगर इसी नदी के आसपास बने। वैदिक काल में भी सतलुज का विशेष महत्व था। ऋषि मुनियों ने इसका उल्लेख धार्मिक सांस्कृतिक ग्रंथों में किया। मध्यकाल में यह नदी व्यापार आवागमन का महत्वपूर्ण माध्यम बनी। ब्रिटिश शासन के दौरान सतलुज के पानी का उपयोग नहरों के निर्माण में किया गया। इसमें पंजाब में खेती का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। सतलुज पंजाब और हरियाणा के खेतों की जीवन रेखा मानी जाती है। भाखड़ा नागल परियोजना और कई नहर प्रणालियों के जरिए इसका पानी हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि तक पहुंचता है। गेहूं, धान, गन्ना और कई फसलों की सिंचाई इसी नदी के जल से होती है। यदि सतलुज का पानी ना मिले तो उत्तर भारत की कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव और असर पड़ेगा। सतलुज नदी जल विद्युत उत्पादन का भी बड़ा स्रोत है और यह नदी कई बार बड़े बांध, बिजली परियोजनाओं की बनाई गई है। इसमें भाखड़ा नागल, नाथपास झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, कोल डैम परियोजना, बसपा जल विद्युत परियोजना प्रमुख है। इन परियोजनाओं में उत्तर भारत के कई राज्यों की बिजली मिलती है। भाखड़ा नागल बांध भारत की सबसे प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। यह हिमाचल प्रदेश पंजाब की सीमा के पास स्थित है। इस बांध में से 3 बड़े लाभ मिलते हैं: सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। स्वतंत्र भारत के शुरुआती विकास कार्यों में से एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। सतलुज नदी कई पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही है। इनमें औद्योगिक प्रदूषण, घरेलू गंदा पानी, प्लास्टिक कचरा, अवैध खनन और ग्लेशियर का पिघलना आदि प्रमुख है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय से पहले संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में नदी के प्रवाह और जल गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। सतलुज नदी के किनारे कई खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद हैं। किन्नौर की पहाड़ी, गांव, सेब के बाग, भाखड़ा बांध और हिमालय दृश्य हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एडवेंचर पर्यटन, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। अभी तक आपने सतलुज फिल्म के बारे में जाना और सतलुज नदी के बारे में हमने आपको इस वीडियो में पूरी बात बताई। लंबाई, चौड़ाई और कितनी नदियों से मिलती है, ये पूरी बात बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो के बारे में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। नमस्कार।